वेलकम टू योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर। जय हिंद दोस्तों। हाँ, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आज पुनः उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेके। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने गौरव सर के साथ कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, जो कि आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में ही आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नीरज निगम को नए आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आरबीआई की, तो इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और हाल में इसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर के रूप में अभी पद ग्रहण करके कार्य कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो किसने? राजस्थान सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अब बात राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? जयपुर। और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्रा जी। भारत की प्रथम व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की आयोजन जयपुर में होगा। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारा मंडल का निर्माण किया जाएगा। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान के झुंझुनू जिला टॉप पर रहा। और राजस्थान में ही रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव पक्षी विहार है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन किया गया? तो किसके? यह नंदिनी दास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा? नंदिनी दास जी के द्वारा लिखा गया। अब कुछ पुस्तकों की नाम है, तो वीणा वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन एलिफेंट्स रेड लिखी है। वासु चटर्जी ने एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किया और इसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है। फूलेंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। और डॉक्टर S.A. हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया। तो याद रखिएगा, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के विमोचन हुआ है। किसका? नंदा। ये पुस्तकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी मैंने पुस्तक का नाम बताया उसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। अच्छा, खान जागरूकता में कहते हैं तो जो भी इंटरनेशनल पे खतरनाक खाने हैं उनके विषय में बताया जाता है। और अब 4 अप्रैल को मनाया गया, तो कुछ महत्वपूर्ण जो कि इम्पोर्टेंट है, तो 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? आरबीआई का स्थापना दिवस, साथ ही साथ उत्कल या उड़ीसा दिवस के रूप में इसी दिन उड़ीसा का भी स्थापना हुआ था। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुदाय दिवस, नेशनल मेरिटाइट डे और समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों पर नाम बदलने की घोषणा की है? तो किसने? अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों पर नाम बदलने की चर्चा की। इसका मानना है कि वो कह रहा है कि वो जो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का वो चीन का और उसका हम नाम बदलेंगे। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो इसकी राजधानी ईटानगर, इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और गवर्नर KT पारनाइक हैं। और अभी हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन भी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? तो किसको आमंत्रित किया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बास्टिल डे परेड पर फ्रांस में आमंत्रित किया गया है। अब फ्रांस की बात है, तो इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। और इसकी करेंसी यूरो और इसके प्रेसिडेंट क्या है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव कराने की बात हुई है? तो कहाँ? बांग्लादेश में बिना ईवीएम के
मत पत्रों का उपयोग करके आम चुनाव किया जाएगा। अब बात बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? ढाका, और इसकी करेंसी टका, और इसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? तो इसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। अभी हाल में ही बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने और बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। और अभी हाल में ही वनडे में 8000 रन पूरा करने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं और वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत? 6.3% जीडीपी में वृद्धि दर रहने का अनुमान वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगाया है। अब बात वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और इसके अभी वर्तमान में सचिव या प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड पालपास हैं। कौन? डेविड पालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? अपना देश भारत बना है। इसने पहली अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला बना है। अभी हाल में ही DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट कहाँ है? भारत में है। और एरी गार्सोटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए। अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया और भारत ने दुनिया का पहला बास बैरियर लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुआनचारी पहनकर अफ्रीका माउंटेन में किलिमंजारो को फतह किया। तो किसने किया? अंजलि शर्मा ने लुआनचारी पहनकर, ये एक ड्रेस है, तो लुआनचारी पहनकर अफ्रीका के माउंटेन किलिमंजारो को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये लुआनचारी पहन के पहली महिला बनी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राजा जिंगमे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के? ये भूटान के हैं और इन्होंने क्या 3 दिन के भारतीय यात्रा पर आए हैं। अब भूटान की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू, और निगलुत्तिस इसकी कैपिटल करेंसी है। और यहाँ के राजा कौन है? तो ये जिंगमे नामग्याल वांगचुक इसके राजा हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य को विश्व प्रसिद्ध बसोहल पेंटिंग का GI टैग मिला है? तो किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को प्रसिद्ध बसोहल पेंटिंग का GI टैग मिला है। अब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और भारत में जम्मू कश्मीर में प्रथम बार लिथियम का भंडार मिला है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में बनेगा। और अभी एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंची प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया और एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के अवार्ड में जम्मू कश्मीर ने विजेता बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने? रोमानिया और भारत ने रक्षा सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब बात रोमानिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट, और इसकी करेंसी रोमेनियम लीव है और प्रेसिडेंट यहाँ के क्लाउस लोहानिस हैं। कौन? क्लाउस लोहानिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश के संगीतज्ञ और पॉप पायनियर राइउची संकमोतो का निधन हुआ? तो ये कहाँ? जापान के हैं। पॉप और संगीतज्ञ पायनियर राइउची संकमोतो का निधन हुआ है। अब बात जापान की है तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, और इसकी करेंसी येन, और इसके प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हैं। अभी हाल में भारत और जापान के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ था और भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भी संपन्न हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन का मेजबानी की है? तो किसने की है? नागालैंड ने की है। अब नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा, और इसके मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और गवर्नर ला गणेशन है। अभी हाल में ही
शलील तुअन्ना नागालैंड की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ला गणेशन जो गवर्नर बने हैं ये 21वें राज्यपाल के रूप में हुए और वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा और केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 6 अप्रैल और आज है कुछ महत्वपूर्ण चीज। आज ही के दिन राजकुमार खुसरो ने 1606 में अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी। सन 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू हैंसन और रॉबर्ट पेरी ने 1909 में पहली बार उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 1919 में पहली अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया और अमेरिका ने 1955 में परमाणु परीक्षण किया। सिख धर्म गुरु हरकिशन का 1664 में निधन हुआ और भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हुआ। अगर आपको क्लास ये किसी भी प्रकार से हेल्पफुल और ज्ञानवर्धक लगती है तो क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।